तीसरी आंख न्यूज 24। हिंदी एक खुली बाहों वाली भाषाओं की रचना का अनुवाद किया गया है। सबके शब्दों का स्वागत भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। हमारे देश भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का संविधान की सभा में इसको 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का नाम भी दिया गया है और भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को लाया गया था। भारत की प्रमुख भाषा हिंदी ही है। इसको सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ते या समझते भी हैं और आज यही हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाने लगी है। हिंदी आज एक सीखी हुई भाषा है। एक सबसे अच्छी और सबसे साहित्य कृति रामचरितमानस हमारे साथ हिंदी भाषा में ही या हमारे देश की एक ऐसी भाषा है जो सबको एक साथ रखने की क्षमता भी रखती है। हिंदी भाषा हमारे राष्ट्र और संस्कृति स्वाभिमान का प्रतीक भी है। हिंदी ने संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन होने पर देश को एक सूत्र में पिरो कर रखा था। आज वही हिंदी न केवल स्वाभिमान बल्कि स्वावलंबन का भी प्रतीक मानी जाती है। 1849 में महाराष्ट्र के विद्वान पैठे ने मराठी भाषा में पुस्तक लिखी थी, जिसका शीर्षक उन्होंने रखा था, आज देश की एकता के लिए एक भाषा की जरूरत है, वह भाषा हिंदी में ही है। अतः हम यह भी कह सकते थे कि राष्ट्रभाषा की एकताकारी शक्ति और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की पहचान हिंदी क्षेत्र से बाहर भी निकलना होना शुरू हो गई थी। अनेक मनीषियों ने संपर्क भाषा एक राष्ट्रभाषा के रूप में से वकालत भी की थी। लोकमान्य तिलक ने लिखा है कि यह तो उस आंदोलन का अंग है जिसने मैं राष्ट्र आंदोलन कहूँगा, जिसका उद्देश्य समस्त भारत व एक राष्ट्रभाषा की स्थापना की गई है। तमिलनाडु के मदुरै में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदी केवल हिंदी ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रभाषा बन सकती है। हिंदी में ही हमारे देश भर में सेवा संस्थाएं भी स्थापित हुई हैं। कुल मिलाकर यह भी कहा जा सकता है कि हिंदी वह शक्ति है जिसने राष्ट्र आंदोलन को एक शक्ति में बांध कर रखा था। आज हिंदी दिवस है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं। देश के लिए यही सही समय है कि देशवासी हिंदी को ताकत को पहचान ले। स्वाधीनता सेनानियों ने देश के स्वाभिमान और स्वावलंबन को लेकर जो सपना देखा था वो साकार हिंदी के ही कारण हो सकता है। अहम भूमिका और योगदान हिंदी का ही है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। देखते रहिए तीसरी